हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज जो आपके लिए टॉपिक लेके आया हूं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। इसकी वेटेज है 6 मार्क्स की। ये चैप्टर है इशू ऑफ डिवेंचर में से 6 मार्क्स का क्वेश्चन हर साल बनता है इस टॉपिक में से। टॉपिक का नाम है इशू ऑफ डिवेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। लास्ट ईयर जो 2024 का सीबीएसई था उसमें भी 6 मार्क्स का आया और जो अभी सीबीएसई का सैंपल पेपर है उसमें भी ये 4 मार्क का क्वेश्चन है। तो पहले इसकी कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद इसके मैं आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूं। ध्यान से करना क्योंकि आपके 6 मार्क्स जो है पक्के हो जाएंगे इसमें। देखो, इसमें इशू ऑफ डिवेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन की कंडीशन समझो। जब हम डिवेंचर को इशू करते हैं उसी टाइम जो है हमें जो है पब्लिक को बताना होता है कि एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन हम आपको कितना अमाउंट पे करेंगे। अब पहले इशू की कंडीशन समझ लो। इशू किसको बोलते हैं? जब भी हम किसी डिवेंचर को इशू करते हैं पब्लिक को, तो सिंपल लैंग्वेज में समझ लो, कंपनी इज टेकिंग लोन फ्रॉम पब्लिक। कंपनी क्या कर रही है? पब्लिक से लोन ले रही है। 100 रुपये का लोन लिया, मान के चलते हैं 1 डिवेंचर है और उसकी फेस वैल्यू हमें दे रखी है 100 रुपये। आगे रिडम्पशन का मीनिंग क्या है? रीपेमेंट ऑफ लोन। भाई जब आप लोन ले लोगे तो लोन को रीपेमेंट भी करोगे, तो उसी टाइम आपको कंडीशन बतानी है कि हम आपको इतना ही अमाउंट रीपे करेंगे या इससे ज्यादा अमाउंट पे करेंगे। भाई कंडीशन आपको टोटल 6 दिखेंगी। पहला केस क्या दिखता है? 100 रुपये आपने लोन टेकन करा और रिडम्पशन के टाइम पर आप क्या कर रहे हो? 100 रुपये रीपे कर दोगे। इन बिटवीन इंटरेस्ट पे करते रहेंगे। हमारी तो यहां पर है कि क्या हमने अमाउंट ओवर तो पे नहीं करा। ओवर पे करा होगा तो उसकी जर्नल एंट्री में जो है अमाउंट आएगा, क्योंकि लॉस होगा कंपनी के लिए। इशू करते हैं तो लोन ले रहे हैं, रिडम्पशन का मतलब उस लोन की रीपेमेंट कर रहे हैं। दूसरा केस देखो, 100 रुपये एट पार पे इशू करा, रिडीम कैसे कर रहे हो? प्रीमियम पर, यानी कि ज्यादा पे करना है, लॉस है कंपनी के लिए। ऐसे देखो, ये तीसरा केस बनता है, इशू कर रहे हो डिस्काउंट पर। 90 रुपये का मतलब फेस वैल्यू तो 100 थी, 10% डिस्काउंट पे इशू किया, इशू के टाइम पर ही आपको लॉस हुआ। और रिडम्पशन जो कर रहे हैं पार पर है। फोर्थ केस देखो, इशू कर रहे हो किस पर? यानी कि लोन तो ले रहे हो 90 रुपये का पब्लिक से, रीपे क्या करोगे? प्रीमियम पर करोगे। यानी कि ये वाली कंडीशन जो फोर्थ बनती है, कंपनी की यहां सिचुएशन काफी खराब है। अगला केस फिफ्थ देखो, इशू कर रहे हो प्रीमियम पर, गुड, इशू ही आपने ज्यादा पर कर दिया, यानी कि 100 की जगह आपको ज्यादा मिल रही है, लेकिन रिडीम किस पर करोगे? 100 पार पर करोगे। इस केस में कंपनी की रेपुटेशन बड़ी हाई होगी, ऐसा केस समझ लो। बस टोटल आपको 6 याद रख लो। अभी हमने ज्यादा इसमें नहीं जाना कि किस में कंपनी को बेनिफिट है किस में नहीं। सीधी सी बात है, जिसमें कंपनी को कम पे करना पड़ेगा उसके अंदर बेनिफिट है। लेकिन रिडम्पशन की कंडीशन है कि रिडम्पशन कभी भी डिस्काउंट पे नहीं होगी। अगला केस देखो, आपने इशू किया प्रीमियम पर और रिडीम भी प्रीमियम पर, यहां पर डिफरेंस का लॉस है। अब इनमें जर्नल एंट्री में क्या इंपैक्ट पड़ता है वो देखते हैं। सीबीएसई सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, आप देखिए। लिखा हुआ है, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर इशू ऑफ डिवेंचर फॉर द फॉलोइंग। 2 केसेस दे रखे हैं, दोनों में जर्नल एंट्री पास करनी है। पहला केस देखना है, अरमान लिमिटेड इशू 750 12% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। डिस्काउंट पर इशू है, ध्यान रख लेना। कौन से केस हैं? इनमें से आएगा। उसके बाद अगला क्या है? रिडीमेबल एट प्रीमियम। ये वाला केस हो गया रिडीमेबल एट प्रीमियम। जो पहली एंट्री, टोटल 2 एंट्री पास करते हैं, बड़े ध्यान से देखते चलो। जो फर्स्ट एंट्री आएगी पहले अमाउंट से आएगी, जो सेकंड एंट्री आएगी वो सेकंड वाले अमाउंट से आएगी। अब यहां पर जरा चेक करें तो ये फर्स्ट एंट्री हम करने जा रहे हैं, ध्यान रखना भाई। इशू जो आपने करे एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%, इसका मतलब हमें कितना मिला होगा? 90 रुपये। कैसे पता चला? फेस वैल्यू उसकी 100 दे रखी है, 10% डिस्काउंट करोगे तो 10 रुपये हुआ, तो पब्लिक से कितना मिला आपको? 90। ऐसे लिख लिया करो साइड में पेंसिल से, इरेज करना है बाद में, आपने समझाने के लिए बता रहा हूं आपको। रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 5%, और रिडीम किस पर करोगे? 100 से ज्यादा करना होगा, यानी कि 5% का मतलब 5 रुपये हो गया, तो 105। ये चीज समझ आ गई? हमें टोटल 2 एंट्री पास करनी है। फर्स्ट एंट्री इस अमाउंट से आएगी, अच्छी तरह से नोट कर लो। सेकंड एंट्री इससे आएगी। देखो एंट्री क्या बनती है। पहली एंट्री लिखो, बैंक अकाउंट डेबिट, और यहां करो टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। क्लियर है? कैसे अमाउंट आएगा, बड़े ध्यान से देखते चलना। भी ये रहा, यहां पर आप 750 डिवेंचर थे आपके, मल्टीप्लाई कौन से अमाउंट से बताया था? 90 से। 90 से मल्टीप्लाई करोगे, 90 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 67,500 आ जाएगा। ये आप मल्टीप्लाई कर लेना। ये तो एक एंट्री हो गई इसकी, फर्स्ट केस की। सुन लो, ये एक एंट्री ये वाली हुई। हर एक के अंदर जब भी केस आएगा तो जितने भी केसेज होंगे उनमें सब में 2-2 एंट्री होनी है। एक एंट्री ये पास करी, इसी की सेकंड एंट्री देखो। अब सेकंड एंट्री इस अमाउंट से आएगी, लिखोगे डिवेंचर एप्लीकेशन, आप ये पूरा लिख लेना, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। इसमें तो सेम वैल्यू लिखेंगे, थोड़ा डिफरेंस करके लिखेंगे यहाँ, और यहाँ पर आप लिखोगे 2 करो, कितना डिवेंचर का परसेंटेज है? 12% डिवेंचर करो यहाँ, ये 12% डिवेंचर हो गया। ये तो 67,500 से आएगी।
और हमेशा डिवेंचर में याद रख लो, इसमें तो सेम वैल्यू लिखनी है जो आपने लिखी थी, लेकिन अमाउंट अब इसका यूज करेंगे सेकंड का। फर्स्ट एंट्री में कौन सा था, ये रहा 90 रुपीज से किया, सेकंड एंट्री में 105 से दिखाएंगे। अब ये देखो यहाँ जो डिवेंचर था ये हमेशा अपनी फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा जितनी दे रखी होगी, क्लियर है। तो इसमें 100 दे रखी थी तो ये 75,000 रुपये हो गया, ये तो क्लियर हो गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब जरा ट्रीटमेंट करते हैं, देखो जो डिस्काउंट हुआ था उसको शो करना है आपने, उसको यहाँ पर लिखते हैं। देखो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर मैं लिख रहा हूँ यहाँ, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, ऑन इशू ऑफ डिवेंचर कितना अमाउंट आएगा, बड़े ध्यान से देखते चलना इसको। 750 इंटू कितना था 10, तो कितना बन गया 7500, ये लिख दो 7500। यहाँ तक तो क्लियर हुआ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब अगला चलो, ये तो पास कर दी हमने, इसकी सेकंड एंट्री में दिखानी है जो डिस्काउंट था। जो 5 रुपये का प्रीमियम है वो 2 जगह शो होगा क्योंकि फ्यूचर में पे करना है। इशू करते टाइम आपको आज ही पता चल गया 5 रुपये का लॉस होगा क्योंकि ज़्यादा पे करना है, और लाइबिलिटी बनती है हमारे लिए क्योंकि पे करनी है। तो यहाँ पर लिखते हैं वर्ड, क्या लिखेंगे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा बहुत ध्यान से देख लो, 750 डिवेंचर हैं, जितना आपने करा 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे 3750 आएगा, यानी कि 3750। और यही लॉस आपको यहाँ दिखाना है, लिखो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। ये क्लियर हुआ, कितना 750 इंटू 5, ये रहा 3750। यहाँ तक समझ आ गया, कोई दिक्कत। दोबारा रिपीट करता हूँ, पहली एंट्री किससे करोगे, जितने में इशू करा ये रही। सेकंड एंट्री किससे करोगे, इसमें। यदि इशू के टाइम पे कोई डिस्काउंट दिया है तो वो सेकंड एंट्री में आएगा, प्रीमियम है वो भी सेकंड में आएगा, फर्स्ट एंट्री में नहीं आएगा। फर्स्ट एंट्री तो जितना अमाउंट होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे ये 100 हो, चाहे 105 हो, चाहे 90 हो, जितना भी अमाउंट होगा उससे एंट्री। यहाँ पर कुछ नहीं आना, कोई डिस्काउंट नहीं, कोई लॉस नहीं, कोई सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं, कोई प्रीमियम ऑन रिडम्पशन नहीं। अच्छा, अब इन दोनों को हम क्लब करके भी लिख सकते हैं, याद रख लेना। क्लब करके लिखने का मतलब क्या है, इन दोनों को हम ज्वाइंट करके सीधा लॉस में ट्रांसफर कर सकते हो, आप याद रख लो। यानी कि दोनों दिखाने की जगह क्या करोगे, आप लॉस में दिखा दो सीधा पूरा अमाउंट। कितना दिखाओगे, 11,250। मैं आपको समझा देता हूँ, दोनों ठीक है। बेटर होगा कि आप लॉस में ट्रांसफर करो क्योंकि आपको 10 रुपये का यहाँ लॉस हुआ, 5 रुपये का यहाँ, टोटल कितना हो गया 15 रुपये। 750 इंटू 15 करोगे तो 11,250। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब जरा सेकंड एंट्री देखते हैं, सेकंड पार्ट करते हैं इसका। बहुत ध्यान से समझते जाओ, बहुत आसान है और आपके पूरे मार्क्स आएंगे, 6 मार्क्स, याद रख लो। सेकंड लिखा है, सोहन लिमिटेड इशूड 809% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 20 पर डिवेंचर, यानी कि अब आपने प्रीमियम पर इशू कर रखा है। रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ ₹10 पर डिवेंचर, और रिडीम जो कर रहे हैं वो किस पर कर रहे हैं, प्रीमियम पर कर रहे हैं, 10 रुपये। तो यानी कि पहली एंट्री जो बी पार्ट बनेगा, बहुत ध्यान से बनाना, वो 120 बन गई। अब आप कहोगे कैसे बन गई, डिवेंचर का रेट कितना है 100 रुपये, प्रीमियम कितना इशू पर है 20, तो 120 से बनेगी। जैसे इसमें डिस्काउंट 10 था तो हमने माइनस करके दिखाया, प्रीमियम है तो प्लस करके दिखाओ। रिडीम किस पर कर रहे हो, 10 रुपये प्रीमियम पर, क्लियर लिखा हुआ है, तो 10 रुपये पर प्रीमियम हुआ तो 110 हुआ। अब मैंने अभी आपको क्या चीज़ बताई थी, फर्स्ट एंट्री किससे करोगे, पहले वाले से। कोई डिस्काउंट कोई प्रीमियम का पहली एंट्री में कुछ नहीं आना, पहली तो सिंपल बनेगी, बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। जिस रेट पे इशू हो, 3 ही रेट दिख सकते हैं आपको। हम फेस वैल्यू 100 माने तो या तो 100 दिखेगा, या लेस देन 100 दिखेगा, या मोर देन 100 दिखेगा। जैसे इसमें मोर देन 100 है, इसमें लेस देन 100 था, तो पहली एंट्री तो सभी की ठीक हो जाएगी, याद रख लो। लिख लो यहाँ पर, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ये रहा अमाउंट कैसे आएगा, नंबर ऑफ डिवेंचर की बात करो, नंबर ऑफ डिवेंचर आपके पास 800 दे रखे हैं, ये रहे, इनटू करो 120 से, करोगे तो 96,000 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेना आप, क्लियर है। ये तो एक एंट्री हो गई। ये किससे करी हमने, फर्स्ट से, याद रख लो। पूरे के पूरे 6 केसेज में ऐसे ही करते चले जाना, कभी गलती नहीं होगी। फर्स्ट एंट्री तो किसी की भी गलती नहीं हो सकती, याद रख लो। यदि इसके 3 पार्ट आ गए तो समझ लेना हर पार्ट के 2-2 मार्क्स हैं। पहली एंट्री तो सबकी ठीक होगी, 1 मार्क्स तो मिल ही जाएगा। किससे कर दोगे, जो इशू प्राइस है। नंबर ऑफ डिवेंचर लिखो, इशू प्राइस, 3 इशू प्राइस दिखेंगे, या तो पार का दिखेगा या प्रीमियम या डिस्काउंट, जो वैल्यू आ जाए। अब इसकी सेकंड एंट्री देखो, लिखो यहाँ डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ये मैं एब्रीवेशन लिख रहा हूँ, आपने एब्रीवेशन लिखनी नहीं है, याद रख लेना। और 2 करो यहाँ पर, क्या चीज़ आ रहा है इसके अंदर, 9% डिवेंचर, लिख दो 9% डिवेंचर। चलो, ये हमेशा फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, ध्यान रख लेना। फेस वैल्यू कितनी है 100 रुपये, 800 है, ये तो 100 से करो, ये कितना बन गया 80,000।
अब देखो आपको तरीका बताता हूँ भाई। शुरू में ये प्रीमियम था, सेकंड एंट्री में ही लिखना है, चाहे डिस्काउंट हो चाहे प्रीमियम। ऊपर भी देखो डिस्काउंट था तो हमने यहाँ लिख दिया, ये ऐसे इसके अंदर प्रीमियम है। जब मिलता है उसको बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम, और जब हमें रीपे करना पड़ता है यानी कि रिडम्पशन पर प्रीमियम देना, उसको बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। वो दो जगह शो होगा, क्रेडिट में लायबिलिटी क्रिएट होगी, डेबिट में लॉस है। अब पहले तो लिख दो टू सिक्योरिटी प्रीमियम, यहाँ ये रहा। कितना अमाउंट है अभी बता देता हूँ आपको भाई। आपके 800 डिवेंचर है, लिखो 800 डिवेंचर इंटू करो 20 रुपी, तो कितना आ जाएगा ये 16,000। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये प्रीमियम है, शुरू का प्रीमियम जो है वो एक ही जगह जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि वो कंपनी के लिए प्रॉफिट है। रिडम्पशन का प्रीमियम कंपनी के लिए लॉस है, फ्यूचर में पे करना है, लायबिलिटी भी दिखानी है और लॉस में भी दिखाना है, तो दोनों जगह दिखाओ। यहाँ लिखो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर कितना है, और यहीं पर लिखते हैं टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। इसमें कैसे लिखेंगे देखते जाना जरा। मैं जहाँ जहाँ एब्रीवेशन लिख रहा हूँ आपने नहीं लिखने। DB का मतलब डिवेंचर, APP का मतलब एप्लीकेशन, ALLOT का मतलब अलॉटमेंट, आप पूरा लिख लेना। अब ये देखो इनमें कैसे लिखाओगे। बाद का प्रीमियम याद रख लो, दो जगह शो होगा, ऊपर भी दो जगह शो करा था, ये रहा 5 रुपी यहाँ दिखाया था और 5 रुपी आपने लॉस में। सेम इसमें भी वही करेंगे, 800 इंटू 10 करो और 800 इंटू 10 करो, ये रहा। क्लियर है। 8000 तो इसके अंदर आ जाएगा, ये रहा। ये आपने कॉपी करना है, ऊपर वाला तो 96 ही दिखाना है, और ये 8000। क्लियर हो गया। ये था ऐसे क्वेश्चन। ये तो वो क्वेश्चन है जिसमें आपको नंबर ऑफ डिवेंचर दे रखे हैं क्वांटिटी की फॉर्म में। अब एक क्वेश्चन कराता हूं जिसमें ज़्यादातर मोस्टली स्टूडेंट गलती करता है, उसमें रुपी दे रखे हैं, हमें नंबर ऑफ डिवेंचर खुद बनाने होंगे। वो क्वेश्चन करते हैं। अब मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, उसके बाद डिस्कस करते हैं। लिखा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू इशू ऑफ डिवेंचर। लिखा है गगन लिमिटेड इशूड ₹10 लाख। यहाँ ध्यान से देखना, जो लास्ट क्वेश्चन करा था उसमें नंबर ऑफ डिवेंचर गिवन थे, यहाँ पर क्या दे रखे हैं ₹10 लाख। 9% डिवेंचर ऑफ 100 ईच, यानी कि फेस वैल्यू उसकी 100 बता रखी है। तो आपको पहले जो है नंबर ऑफ डिवेंचर फाइंड आउट कर लेने चाहिए, जो कि 10,000 निकलेंगे। एट ए प्रीमियम ऑफ 5% रिडीमेबल एट पार आफ्टर 4 ईयर। हमारा 4 ईयर से कोई लिंक नहीं। इशू किस पर किया है हमने? प्रीमियम पर। रिडीम किस पर करना है? पार पर। देखो पहले एंट्री कैसे होगी, फर्स्ट एंट्री देखते जाओ, एक एक स्टेप समझ के जाओ, कभी गलती नहीं होनी। ये रहा भाई, आपके नंबर ऑफ डिवेंचर कितने दे रखे थे? 10 लाख। ये रहा, रुपी में दे रखे थे। इसको कन्वर्ट करा करो हमेशा किसके अंदर? नंबर ऑफ डिवेंचर, जो कि आपके कितने बन जाएंगे? 10,000 डिवेंचर आएंगे, याद रखना। अब क्योंकि हमें यहाँ जरूरत पड़ेगी इसकी 10,000 की। जर्नली क्वेश्चन में स्टूडेंट क्या करता है, जो अमाउंट दे रखा होगा उसी से मल्टीप्लाई कर रहा है, उससे नहीं, नंबर ऑफ डिवेंचर से मल्टीप्लाई होंगे। इशू किस पर करे आपने? प्रीमियम पर। रिडीम किस पर होने हैं? पार पर। इसका मतलब 105 to 100 का केस बन गया भाई। इशू किस पर हुए? 5% प्रीमियम पर, तो 5% ऑफ 100 करोगे, 5 रुपये हुआ, तो 105 आ गया। दूसरा क्या बन गया? पार पर है तो 100। अब पहली एंट्री देखो, पहली एंट्री किससे बनती है? 105, जितने अमाउंट से इशू करेंगे। सेकंड एंट्री सेकंड से। या लिखो पहली एंट्री में कभी किसी की भी गलती नहीं होगी, याद रख लो। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिख दो। जितने अमाउंट से आपने इशू करे वो लिख दिया करो। भाई कितने थे? एक तो आपको नंबर ऑफ डिवेंचर चाहिए, इसमें क्या दे रखे थे? रुपी की फॉर्म में दे रखे थे, हमने उसको कन्वर्ट कर लिया नंबर ऑफ डिवेंचर में। तो नंबर ऑफ डिवेंचर कितने निकल गए? 10,000। इनटू करो जितने में आप इशू कर रहे हो। क्लियर है। तो ये 10,50,000 आ जाएगा आपका। एक तो एंट्री हमारी ये होगी। फर्स्ट एंट्री में ना तो कभी सिक्योरिटी प्रीमियम लिखना, ना प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर लिखना, ना ही कभी आपको लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। पहली एंट्री तो बहुत प्लेन है, हर एक कोई कर सकता है और 1 मार्क मिल जाएंगे यहीं करते ही। जैसे जितने पार्ट होंगे ना, इसमें 3 केसेज हैं, तो 2 मार्क्स का हर केस हो गया। हर एक केस में 2 एंट्री होनी है, 1 मार्क तो सबके पक्के हो गए यहाँ। अब सेकंड देखो, ये रहा सेकंड एंट्री। लिखो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। इसमें हमेशा वो अमाउंट आएगा जो आपने यहाँ पुट कर रखा है। कितना का रखा था? 10,50,000। अब यहाँ कर दो भाई, यहाँ हमेशा डिवेंचर लिखो। डिवेंचर की परसेंटेज है 9%, वो लिख दो 9% डिवेंचर अकाउंट। क्लियर है। और यहाँ पर ये जो शुरू में मिलता है इसको बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम। एक ही जगह जाएगा क्रेडिट में। यदि बाद में प्रीमियम है तो वो 2 जगह है, लायबिलिटी भी क्रिएट होगी। इसी में कंफ्यूजन है मोस्टली स्टूडेंट को। याद रख लो, जब कंपनी को शुरू में मिलता है इट इज कॉल्ड सिक्योरिटी प्रीमियम। कंपनी को रिडम्पशन पर कभी भी प्रीमियम देना पड़ जाए तो उसको बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, और उसको क्रेडिट भी दिखाएंगे लायबिलिटी करके और डेबिट में लॉस करके दिखाएंगे। लेकिन इशू पर आपको मिलता है प्रीमियम तो वो हमेशा सिक्योरिटी प्रीमियम में आएगा।
लिख दो सिक्योरिटी प्रीमियम। इसमें प्रीमियम नहीं लिखा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर मैंने क्यों नहीं लिखा बता दिया आपको। भाई कब लिखते हैं, जब रिडम्पशन पर प्रीमियम है, इशू पर प्रीमियम है तो एक ही जगह आएगा। अब यहाँ लिख दो भाई, यहाँ तो नंबर ऑफ डिवेंचर और इनटू फेस वैल्यू हमेशा, ये रहा कितना बन गया 10 लाख। नंबर ऑफ डिवेंचर लिखो 10,000 इंटू कितना प्रीमियम था 50,000 हो गया, खत्म हो गया। ये फर्स्ट पार्ट 2 मार्क्स बन गए आपके। अब सेकंड देखो इसी का, सेकंड के अंदर क्या लिखा है, सेकंड में लिखा है केएस लिमिटेड इशूड, इसमें भी रुपी की फॉर्म में दे रखे हैं 10 लाख। भाई रुपी दे रखे थे, ये रे 10 लाख, डिवाइड करो उसको 100 से, जो उसकी फेस वैल्यू से, याद रख लेना फेस वैल्यू 100 है, कई बार वो 200 दे सकता है, 500 दे सकता है, तो नंबर ऑफ डिवेंचर निकाल लिया करो। उसकी नीड क्या है, क्योंकि जब आप यहाँ मल्टीप्लाई करते हो इन वैल्यू से तो नंबर ऑफ डिवेंचर लिखते हैं। अब कितना है इसको चेक करते हैं, इशूड एट पार रिडीमेबल एट प्रीमियम। इशू तो हुआ पार पर, यानी कि 100 हुआ, पार का मतलब पार पर हुआ, और रिडीम हो रहा है प्रीमियम पर, तो 110 पे करना पड़ेगा। फर्स्ट एंट्री इस अमाउंट से, सेकंड एंट्री इस अमाउंट से, करते जाओ। फर्स्ट एंट्री तो देखो आपकी ये बन गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा जरा चेक करो, ये रहा नंबर ऑफ डिवेंचर 10,000 है, जो फर्स्ट आया था अमाउंट क्या है 100 से करोगे, याद रख लो, बन गए आपके मार्क्स यहीं पर, 1 मार्क तो कंफर्म हो गए इसमें भी। ये रहा 10 लाख, क्लियर है। सेकेंड एंट्री किससे, इस वाले से, बाद में प्रीमियम देना है 2 जगह शो होगा, ये सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है, बस यही कंफ्यूजन है स्टूडेंट को। सिक्योरिटी प्रीमियम कब है, जब इशू पर मिलता है। इशू का मतलब जब लोन हम डिवेंचर इशू करते हैं, इट इज कॉल्ड इशू लोन टेकन, उस पर आपको ज्यादा अमाउंट मिलता है, इट इज कॉल्ड सिक्योरिटी प्रीमियम। रिडम्पशन पर कभी भी प्रीमियम है तो वो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कहलाएगा, और वो 2 जगह क्रेडिट में भी शो होगा और डेबिट में भी। और ये भी याद रख लो, फर्स्ट एंट्री में कभी भी डिस्काउंट नहीं आएगा, प्रीमियम नहीं आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आएगा। फर्स्ट एंट्री में तो सिंपल ये एंट्री बनती है। लिखो अगली, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इसमें तो सेम अमाउंट आ जाएगा 10 लाख रुपये लिख दो यहाँ, और 2 करो यहाँ पर आप, कितना डिवेंचर का परसेंटेज है 10%, लिख दो 10% डिवेंचर फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई, और 2 करो यहाँ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ये 2 जगह अब शो हो गया, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ये डेबिट में भी आएगा, याद रख लो, लिख दो यहाँ लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, ऊपर वाला नहीं आया था, याद रख लो, यहाँ आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। ये रहा कितना कितना अमाउंट आएगा देखते चलो। नंबर ऑफ डिवेंचर तो हर एक में लिख दिया करो इनटू, कितना लॉस हुआ 10 रुपी, तो 1 लाख रुपये का लॉस है, दिखाओ। ऐसे डिवेंचर कितने हैं 100 से मल्टीप्लाई करो, करोगे तो 10 लाख हो गया, लिख दो 10 लाख डिवेंचर के आगे। इसमें तो 1 लाख ही आएगा, क्योंकि 10,000 जो इसमें और डेबिट में दोनों में तो सेम ही है वो, तो 1 लाख हो गया, क्लियर हो गया। भाई आपने नोट किया, ऊपर वाले में प्रीमियम था तो उसको बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम, वो एक ही जगह क्रेडिट शो करते हैं, लेकिन यदि रिडम्पशन पर प्रीमियम है तो वो क्रेडिट में भी आएगा और डेबिट में भी। अब इसी का करते हैं केस थर्ड में लिखा है क्यूआर लिमिटेड इशूड, इसमें भी रुपी 10 लाख है, ध्यान रख लेना। नंबर ऑफ डिवेंचर बनाने होंगे, 9% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%, डिस्काउंट पर इशू है, रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 5% आफ्टर 5 ईयर। हमारा ईयर से कोई वास्ता नहीं है, पहले यहाँ बनाओ क्या बनेगा। देखो 10% डिस्काउंट है तो 90 रुपये मिलेंगे, कैसे पता चला, 100 रुपये फेस वैल्यू दे रखी है, 10% 100 का करोगे तो 10 रुपये, तो डिस्काउंट पर थे तो कम मिलेगा, लिख दिया। उसके बाद जब आपको रीपे करना है तो 5% प्रीमियम देना है, तो 5% ऑफ 100 करोगे 5 रुपये, 105, क्लियर हो गया। फर्स्ट एंट्री किससे बताई थी, पहले वाले अमाउंट से। नंबर ऑफ डिवेंचर कितने निकाल लिए, इसमें भी 10 लाख रुपये दे रखा है, डिवाइड करो उसकी फेस वैल्यू से, तो नंबर ऑफ डिवेंचर आ गए। फर्स्ट एंट्री तो लिखते ही मार्क्स मिल जाएंगे, हर स्टूडेंट को कभी गलती नहीं होगी, याद रख लो। शुरू वाले अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दिया करो, कोई डिस्काउंट नहीं लिखते, कोई प्रीमियम नहीं, इसमें बार बार रिपीट कर रहा हूं ना, कोई इसमें लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। यहाँ लिखो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट, क्लियर है। ये रहा भाई कितना आएगा, ये रहा नंबर ऑफ डिवेंचर, आपको 10,000 इंटू 90 करोगे तो 9 लाख बन गया। ये समझ आया, 9 लाख कहाँ से आया, अभी लिख देता हूँ यहाँ पर। ये रहा 10,000 नंबर ऑफ डिवेंचर, जितना अमाउंट पहला था ये रहा, और ये आपने साइडों में ऐसे लिखने नहीं है, समझाने के लिए बस आपको। अब सेकंड एंट्री पे आओ, सेकंड एंट्री ध्यान से लिखो, इस अमाउंट से आएगी। फर्स्ट एंट्री पहले अमाउंट से, सेकंड एंट्री इससे। लिखो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कितना आसान है, नोट कर लो। ये रहा डेबिट करो, 2 करो यहाँ 9% डिवेंचर, ये रहा, क्लियर है। अब उसके बाद अब जरा यहाँ पर थोड़ा देखते हैं। देखो जो शुरू में डिस्काउंट था वो डेबिट होगा, लिखो उसको डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, ये रहा
डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, इसको लॉस भी बोलते हैं, अभी मैं बता देता हूँ आपको, लॉस डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर अकाउंट। अभी अमाउंट बताता हूँ कितना आएगा। अब चेक करो, इसके अंदर तो सेम वैल्यू आनी है 9 लाख, लिख दो 9 लाख, ये रहा। जो डिस्काउंट आपको हुआ था वो डिस्काउंट में दिखाओगे, 10,000 इंटू कितना करोगे 10 रुपी, तो कितना बन गया 1 लाख रुपी। डिवेंचर में हमेशा उसकी फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई है, ना कोई प्रीमियम से ना डिस्काउंट से वास्ता है, 10 लाख रुपी। अब जो बाद का प्रीमियम आपको बताया था वो दो जगह आना है, क्रेडिट भी और डेबिट भी। क्रेडिट तो लाइबिलिटी क्रिएट करो, उसको बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सिक्योरिटी प्रीमियम मत लिख देना। सिक्योरिटी प्रीमियम जब इशू पर है, ये पहली इशू की अमाउंट है, ये रिडम्पशन की अमाउंट है, इशू पर मिलता है अमाउंट प्रीमियम का, तो सिक्योरिटी प्रीमियम लिखते हैं। एक ही जगह क्रेडिट होगा वो, बाद में प्रीमियम आपको यदि रिडम्पशन पर प्रीमियम है तो क्रेडिट भी आएगा और डेबिट भी। लिख दो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ये रहा। क्लियर है? कितना अमाउंट आ जाएगा इसमें, 10,000 इंटू 5 के हिसाब से 50,000, यही डेबिट हो जाएगा। यहाँ लिखोगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। कहाँ से आ गया ये अमाउंट, सेम अमाउंट जो नीचे आपने क्रेडिट करा, 10,000 इंटू 5 कितना बन गया 50,000, और इन दोनों को क्लब करके 1,50,000 भी लिख सकते हो, आपको बताया था अभी मैंने, 1,50,000 लिख दो इन दोनों को क्लब करके, और इसकी जगह सीधा ये वाला अकाउंट का नाम लिख दो लॉस ऑन इशू। डिस्काउंट भी लॉस ही है और ये भी वही है, दो भी लिख सकते हैं, या दोनों को क्लब करके दिखा दो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, उसमें दोनों को क्लब कर दो 1,50,000। क्लियर हुआ? अब एक और क्वेश्चन कराता हूं आपको, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसमें क्या है, सारा अमाउंट हमने एप्लीकेशन पर नहीं मांग रखा, हमने उसमें अलॉटमेंट भी बना रखी है। अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन करे सब में होल अमाउंट को एक साथ कॉल कर रहे हैं, उसमें इंस्टॉलमेंट बना रहे हैं। एप्लीकेशन का अमाउंट अलग दे रखा है, अलॉटमेंट का अलग। तो कैसे करते हैं देखते हैं। लिखा है ऑन 1 अप्रैल 2021 मोतीलाल लिमिटेड इशूड 20,000 6% डिवेंचर ऑफ 100 ईच है, और नंबर ऑफ डिवेंचर दे रखे हैं, रुपी नहीं दे रखे। तो बहुत अच्छा हो गया, आपको नंबर ऑफ डिवेंचर बनाने की नीड ही नहीं इसमें। एट ए डिस्काउंट ऑफ 4% डिस्काउंट पर इशू है, रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 5% आफ्टर 3 ईयर। द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज, और अमाउंट आपको बता रखा है, देखो एप्लीकेशन पर 50 रुपी हैं, सारे नहीं कॉल कर रखे। बैलेंस ऑन अलॉटमेंट, और जो बचा हुआ पैसा है वो आपने अलॉटमेंट पर कॉल किया है। मोतीलाल लिमिटेड हैज ए बैलेंस ऑफ रुपी 50,000 इन सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, उसके सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में 50,000 है। प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज 75, और प्रॉफिट आपको दे रखा है 75। पास द जर्नल एंट्री फॉर इशू ऑफ डिवेंचर एंड राइटिंग ऑफ द लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। आपको इशू की एंट्री दिखानी है और लॉस को राइट ऑफ भी। कैसे करते हैं देखते जाओ भाई। देखो आपका डिस्काउंट पर इशू हुआ 4%, तो ये 96 आ गया। ये चीज क्लियर हो गई थोड़ी सी अभी तक। 4% करोगे 100 का तो 4 रुपये हुआ, 100 में से 4 माइनस करो, इतने मिलेंगे आपको। अच्छा प्रीमियम पर है 5, तो ये 105 हो गया। लेकिन इसमें थोड़ा ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में। क्या ट्विस्ट है कि ये जो 96 है ये दो पार्ट में आप मांग रहे हो। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट बना रखी है, 50 की एप्लीकेशन बना रखी है, तो पहले एप्लीकेशन की बनाएंगे 50, अलॉटमेंट कितने की बनेगी आपकी, इसका मतलब 46 रुपये की। ये चीज़ समझ आ गई, और प्लस 4 रुपये उसमें डिस्काउंट दिखाओगे। अब कैसे करते हैं देखते जाओ। पहली एंट्री लिखो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। इसमें एंड अलॉटमेंट नहीं लिखना। अब क्यों नहीं लिखना, क्योंकि अलॉटमेंट अलग मांग रही है कंपनी। टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ये रहा। कितना अमाउंट आ जाएगा, ये रहा। नंबर ऑफ डिवेंचर लिख दो, नंबर ऑफ डिवेंचर दे रखे हैं 20,000 आपको, और 20,000 को मल्टीप्लाई कर दो 50 से। ये रहा 20,000 इंटू करो 50, करोगे तो 10 लाख रुपये बन जाएगा। ये तो पहली एंट्री बन गई आपकी। अभी एप्लीकेशन की बनी है, याद रखना ये। अब इसी के अंदर देखो, इसमें देखो सेकेंड एंट्री जो आ रही है, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट करो, और 2 करो। यहाँ पर जो डिवेंचर का परसेंटेज दे रखा है, कितना दे रखा है 6% डिवेंचर, वो लिख दो टू डिवेंचर अकाउंट। क्लियर है? ये बन गया 20,000 इंटू 50 करोगे तो 10 लाख। ये तो फर्स्ट एंट्री हो गई हमारी। क्लियर है? अब इसी के अंदर सेकंड एंट्री देखो कैसे पास करेंगे। अब अलॉटमेंट की आ रही है, बड़े ध्यान से देखना। अब यहाँ लिखो डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और इसी के अंदर पास करते हैं, देखते जाओ। 2 करते हैं यहाँ पर 6% डिवेंचर, ये रहा, और 2 करोगे यहाँ प्रीमियम। ये वाले को क्या लिखते हैं, बाद वाले को प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। इसको क्या लिखते हैं यहाँ पर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। इस एंट्री में दिखाएंगे, बैंक वाली में नहीं दिखाएंगे। इसकी बैंक की भी एंट्री बनेगी। अभी ये लाइन मैं इरेज करता हूँ, यहाँ लाइन की नीड नहीं है इसमें। तो यहाँ लिखो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर,
ये रहा, और इसी को लिखते हैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। अब हम डिस्काउंट और दोनों इसी में मिक्स कर देंगे। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, इशू ऑफ डिवेंचर कैसे अमाउंट आएगा, बड़े ध्यान से देखते चलो। अब देखो अलॉटमेंट जो आप लिखोगे, ये क्योंकि डिस्काउंट भी है तो आपका यहाँ पर 20,000 लिखना है, और इनटू ये बड़े ध्यान से देखो 46 लिखना है आपने यहाँ पर। क्लियर है? तो 9,20,000 बनेगा आपका, ये लिखो 9,20,000। ये चीज़ क्लियर हुई? अच्छा, जो आप यहाँ लिखोगे लॉस में, दो लॉस हो रहे हैं आपको। कौन सा? एक तो 4 रुपये डिस्काउंट का और 5 रुपये कौन सा हो रहा है, प्रीमियम का। दोनों इसी में आएंगे, यानी कि 4 में करके दिखा देता हूँ। 4 × 20,000 करोगे और इसी में प्लस करना है 5 × 20,000। भाई ये तो बनेगा आपका कितना, 80, और ये कितना बनेगा 1 लाख। तो 1,80,000 आपको इसमें दिखाना है। ये चीज़ समझ आ गई? हम इसको अलग अलग भी दिखा सकते थे, जैसे पिछले क्वेश्चन में सिखाया। डिवेंचर में कितना लिखोगे, 20,000 इंटू हमेशा फेस वैल्यू कितनी थी उसकी, 50 रुपये। 50 तो यहाँ कॉल हो चुका था एप्लीकेशन पे, इसमें 50। जैसे आप जर्नल क्वेश्चन करते हो, आप याद करो शेयर के करते हो या डिवेंचर का जो बेसिक क्वेश्चन है वही तो बन गया। इंस्टॉलमेंट बनी हुई है इसमें। ये कितना बन जाएगा आपका, 10 लाख रुपये। ये कर दो। अब प्रीमियम कितना आया था, ये रहा 20,000 इंटू करो 5, ये रहा, तो टोटल कितना बन गया, 1 लाख रुपये। ये क्लियर हुआ? ये तो एंट्री हमारी हुई है कौन सी, ये वाली। अब इसके अंदर एंट्री आएगी कि आपको राइट ऑफ भी करना है लॉस को। इसमें क्लियर मेंशन था। भाई इसमें हमारा काम क्या बढ़ गया, अभी तक तो हम 2 ही एंट्री कर रहे थे, इसमें 4 करनी पड़ गई। एक एंट्री आपकी ये हो गई, दूसरी एंट्री ये हो गई, तीसरी एंट्री ये हो गई, और अभी इसकी बैंक की भी एंट्री है। सॉरी, वो तो हम भूल गए। लिखो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। जितना अमाउंट आपको मिलना है याद रख लो यहाँ पर, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना अमाउंट था डिवेंचर में, 9,20,000। ये तो कौन सी एंट्री हुई है अभी, याद रख लो। ये एंट्री आपकी अलॉटमेंट की हुई है, 4th नंबर। भाई 2 एंट्री आपको एप्लीकेशन पे करनी पड़ गई और 2 ही एंट्री अलॉटमेंट पे। अब इसके अंदर आगे चेक करते हैं। आगे देखो सिक्योरिटी प्रीमियम में दे रखा है 50,000 और 75 दे रखा है आपको प्रॉफिट के अंदर। कितना राइट ऑफ करना है पहले ये चेक करो, 1,80,000 आपको करना है। 1,80,000 जो राइट ऑफ होगा, ये किससे राइट ऑफ होगा आपको थोड़ा मैंने बता रखा है। हमेशा जो है किससे, पहले सिक्योरिटी प्रीमियम, बाद में जो बचता है तो वो किससे होगा, सेम ईयर में रिटर्न ऑफ है उसकी एंट्री पास करो। यहाँ लिखो सिक्योरिटी, ये 5th एंट्री आ रही है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, और यहाँ लिखो स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट, और 2 कर दो यहाँ लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। ये हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ P&L में कम है या ज़्यादा, सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना दे रखा है, नोट करो अच्छी तरह से। सिक्योरिटी प्रीमियम में 50,000, टोटल लॉस राइट ऑफ करना है आपने 1,80,000, और 1,30,000 आप स्टेटमेंट ऑफ P&L से ले लोगे। ये नहीं देखना कि कितने दे रखे हैं स्टेटमेंट ऑफ P&L में, 75 है कितने हैं। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। यदि कभी भी इशू ऑफ डिवेंचर विद टर्म्स वाला क्वेश्चन आ जाए इंस्टॉलमेंट में, जैसे क्वेश्चन था, तो उस केस में जर्नली तो 2 एंट्री पास करते थे, वो डबल बन जाएंगी आपकी। एप्लीकेशन पे कुछ नहीं दिखाना आपने, सारा वर्क कहाँ दिखाओगे, अलॉटमेंट के टाइम पर, वो भी नॉन बैंक वाली एंट्री में। ये देखो बैंक की एंट्री अलग थी तो बैंक की अलग दिखाओगे। फिर इस क्वेश्चन में कहा था लॉस को रिटर्न ऑफ करो, तो वो भी एंट्री कर दी। क्लियर हो गया? तो आज हमारा भी ये बहुत अच्छा टॉपिक कवर हो गया। आपके 6 मार्क्स कंफर्म है इसके अंदर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में ऐसे एक और अच्छी वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।